पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन होती क्या है। कोई भी रिएक्शन जनरल मैंने लिख दिया A + B इज फॉर्म AB, ये एक रिएक्शन होती है। इसको बैलेंस करना के तरीका आज हम देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको पूरा ब्रॉड तरीका बताऊंगी, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिक की। ओके अब हम बैलेंस करते क्यों हैं? हम बैलेंस करते हैं बिकॉज हर एक रिएक्शन फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी मास इक्वल होना चाहिए और यहाँ पे भी मास इक्वल होना चाहिए, तभी ना कंजर्व होगा। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की। ओके तो इसके अंदर हमें चार चीजें देखनी होगी। सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल को। कोई भी रिएक्शन आपको दी हुई होगी, उसमें अगर मेटल हुआ तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को। लाइक एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। उसके बाद सेकेंडली हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को, लाइक कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। ओके थर्ड नंबर पे हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को एंड फोर्थ नंबर पे हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। समझते हैं इसका क्या मतलब है? तो उसके लिए हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट लिखिए, एक रिएक्शन लिख रही हूं, उसको हम बैलेंस करके देखेंगे। ओके ये एक रिएक्शन लिखी। जैसे ही कोई आपके पास रिएक्शन आए, सबसे पहले इस पे बॉक्स बना लीजिए। अब यहाँ बॉक्स क्यों बनाया मैंने? बॉक्स इसलिए बनाया क्योंकि अंदर की कोई भी चीज को हमें छेड़ना नहीं है। अगर हमें कोई भी चीज बैलेंस करनी है, कोई भी रिएक्शन, तो हम बाहर कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, बट अंदर की चीजों को या अंदर हमें कोई भी चीज में एडिटिंग नहीं करनी है, बाहर ही एडिटिंग पॉसिबल है। ओके तो अब कैसे शुरू करना है? LHS ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं RHS। मैग्नीशियम दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 1। ऑक्सीजन दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 2। RHS में देख लो, मैग्नीशियम कितना दिख रहा है? 1। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 1। रूल पे जाओ, क्या करना होता है? सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना होता है। मेटल देखते हैं, यहाँ पे भी क्या है? 1, यहाँ पे भी क्या है? 1। पर बैलेंस है मेटल, तो आगे बढ़ते। नॉन मेटल है, नॉन मेटल नहीं है, आगे बढ़ते। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमें 2 करना है। 2 करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ तो 2 नहीं लगा सकते, वो मैंने बॉक्स लगा दिया, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा? बाहर 2 लगाना होगा। बाहर 2 लगते ही ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, बट मैग्नीशियम भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमने ऑक्सीजन को कर लिया बैलेंस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद वापस से हमें मेटल को चेक करना होगा कि बैलेंस्ड है या नहीं है। तो अब चेक कैसे करें? मैग्नीशियम यहाँ है 2, यहाँ पे है 1, तो बैलेंस तो नहीं है, इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अब बन गया ये 2, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 2। हो गई रिएक्शन बैलेंस। दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। नाउ एग्जाम्पल 2, ये एक रिएक्शन दे रखी है, इस पे मैंने बॉक्सेस बना दिए हैं। जैसे कि हमें पता है कि हम अंदर कोई भी स्टॉइकियोमेट्री चेंज नहीं कर सकते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैसे करेंगे? LHS, RHS, कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2, कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 1। क्या करना है अपने को? सबसे पहले क्या है इसमें? नॉन मेटल, नॉन मेटल को देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस्ड है। अब किसको देखेंगे? ऑक्सीजन को देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है ना, तो अब इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, 2
हो जाएगा, तो 2 होने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लगाया मतलब कार्बन भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कार्बन यहाँ 2 है, कार्बन यहाँ 1 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या, इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टॉइकियोमेट्री लगा देते हैं 2। अब चेक करते क्या ये बैलेंस हुई या नहीं। कार्बन 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे कार्बन 2, ऑक्सीजन 2, तो ये हो गई है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, इसके अंदर वही मैंने बॉक्सेस लगा दिए, सब पे कर लेते हैं हमारा सॉल्व। RHS LHS LHS RHS, फर्स्ट कॉपर देख लेते हैं 1 है, ऑक्सीजन देख लेते हैं 1 है, नाइट्रोजन देख लेते हैं 1 है, हाइड्रोजन देख लेते हैं 3 है। यही सब चीजें यहाँ देख लेते हैं। कॉपर देख लेते हैं 1 है, ऑक्सीजन देख लेते हैं 1 है, नाइट्रोजन देख लेते हैं 2 है, हाइड्रोजन देख लेते हैं 2 है। स्टार्ट कॉपर से। कॉपर क्या है, मेटल है। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फर्स्ट रूल, मेटल, मेटल को बैलेंस करने के लिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बैलेंस्ड है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे किस पे पढ़ेंगे, नाइट्रोजन पे पढ़ेंगे, नॉन मेटल है। तो यहाँ नाइट्रोजन 1 है, बट यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 2 से। नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। नाइट्रोजन को 2 होने के लिए यहाँ पे स्टॉइकियोमेट्री क्या लगानी पड़ेगी, 2 लगानी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे ही हमने 2 लगाया, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, तो 6 कर देते हैं इसको। हाइड्रोजन हो गया हमारा 6। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है भाई। तो अब पहले सीक्वेंस से चलना है हमें, वो जो हो रहा है उसे रहने देते हैं सीक्वेंस से। नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, उसके बाद हमें किसे बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन के बाद तो हमें हाइड्रोजन को ही करना होता है। तो अब यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे है 2, तो अब हमें इसको बनाना होगा 6। 2 को 6 कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6, 3 यहाँ पे लगा देते हैं। हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, बट ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन हो गया यहाँ 3, यहाँ हमें चाहिए ऑक्सीजन 3, तो 3 ऑक्सीजन करने के लिए ऑक्सीजन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑक्सीजन को 3 बनाने के लिए यहाँ पे हमें 3 लगाना होगा। 3 लगाया यहाँ पे, तो हमारा कॉपर भी तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कॉपर हो गया 3। अगर कॉपर यहाँ पे 3 हो गया, तो हमें RHS में भी कॉपर को 3 बनाना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 3 से, ये भी 3, तो यहाँ की स्टॉइकियोमेट्री भी 3। चेक कर लेते हैं, थोड़ा समराइज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कॉपर 3, कॉपर 3, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। तो ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने पूरा मेथड डिस्कस कर लिया, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि ट्रिक से इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और अगर आपके जैसे बोर्ड्स में आएगा तो आपको पूरे मेथड से ही करना पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा, मे बी उसके हाफ वगैरह नंबर होंगे। तो अभी हम बात करते हैं ट्रिक की, कि कैसे हम ट्रिक से बैलेंस कर सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। उसके अंदर हमें फाइंड आउट क्या करना होता है, स्टॉइकियोमेट्री कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे हैं, नाम दे देते हैं A B C D, यही फाइंड आउट करना है ना। अब इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। देखिए यहाँ पे Fa कितना है, 1 ही है ना, तो A, यहाँ पे Fe कितना है, 3 है, तो 3 इंटू C, 3C। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2B कह सकते हैं, 2B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है 2D, ये D है 2D, 2B इज इक्वल्स टू 2D, मतलब इसको क्या कह सकते हैं, B इज इक्वल्स टू D कह सकते हैं। आगे देखिए ऑक्सीजन के लिखते हैं B इज इक्वल्स टू 4C कह सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ C, 4C कह लेते हैं भैया। अब क्या करना है, अपने हिसाब से हमें या स्मार्ट लेकर के एक किसी भी टर्म को 1 लेट कर लेनी है। तो हम कर लेते हैं भैया C को 1 कर लेते हैं, लेट C
इक्वल्स टू 1। सी को हमने 1 ले लिया। अब सी को 1 लेते देखते किस किस की वैल्यू में क्या क्या फर्क आया। तो चलिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कैसे, सी 1 रख लूँ तो 3 इंटू 1 कितना होता है, 3 होता है ना। ओके, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बी अगर 4 हो गया तो यहाँ बी डी के इक्वल बताया हमने, तो डी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। पुट कर देते हैं, सबकी वैल्यू आ गई अपने पास। ए की जगह क्या पुट कर देंगे, 3। बी की जगह क्या पुट कर देंगे, 4। सी की जगह 1 और डी की जगह क्या पुट कर देंगे, 4। चेक कर लेते बैलेंस हुई कि नहीं। देखिए Fe कितना है, 3। यहाँ पे Fe कितना है, 3। हाइड्रोजन कितना है, 8। यहाँ पे कितना है, 8। ऑक्सीजन कितना है, 4। और यहाँ पे कितना है, 4। ये हो गई आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग अ ट्रिक। और पूरा मेथड तो आपको आता ही है। अगर आपको ट्रिक याद नहीं आया, कंफ्यूजन हो, तो आप पूरी मेथड से सॉल्व कीजिए। अब मैं देती हूँ आपको होमवर्क। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये है आपका होमवर्क। मुझे इसका नाम भी बताइए, क्या नाम है इसका, नाम बताइए। कौन सी रिएक्शन है ये बताइए। साथ में इसको बैलेंस करके आंसर बताइए। हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।